सकता हूं, लेकिन मैं अपने वंशज का नाम नहीं गिना सकता। तो करुणानिधि जी, क्या तुमने देखा था कि राम इस दुनिया में है या नहीं? ये तो संसार जो है हमारे भारतवर्ष ऋषियों का देश है और ऋषि परंपरा में यह चला आ रहा है और ऋषि परंपरा के अनुसार है। अगर आपसे कोई पूछे तेरे बाप का क्या नाम है, जब तक तेरी मां नहीं बतलाएंगे तो बाप का नाम भी कोई नहीं बतला सकता। नहीं तो डिनेट चेक कराना पड़ेगा कि वस्तुनिष्ठ में उसका बाप है या नहीं। मेरे प्यारे बंधो, ये देश के अंदर राम के माखौल उड़ाया जा रहा है, तो उसको अगर कहा जाए क्या उसको जेल होना चाहिए या नहीं? अगर 80 करोड़ हिंदुओं की अपमान करना क्या अपमान नहीं है? क्या उसको सजा होनी चाहिए या नहीं? भारत की संविधान क्या कहता है? 52 धारा के अनुसार अपमान करने वाले को सजा होनी चाहिए। मेरे प्यारे बंधो, अगर गाली देना की स्वतंत्रता है, जब तुम राम को गाली दे सकते हो, हम आपको गाली दे सकते हैं, बराबरी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी प्यारी बंधुओं, आज इस देश के अंदर राम को संत महात्माओं के ऊपर अपमानित किया जा रहा है और ये पत्रकार और मीडिया बंधु तो ऐसे पीछे पड़ गए हैं हाथ धो करके, ये सब विदेशी मिशनरियों का पैसे के लोलुपता से। ये सब जो है टका धर्मम टका कर्मम, इन लोगों के पास और कुछ भी नहीं, जैसे भी हो पैसा मिले स्विट्जरलैंड में जमा हो। ये मीडिया वालों की बात है। मेरी प्यारी बंधो, अगर हमारी कोई अच्छी बात हो जाए हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बुरी बात हो जाए तो करने लगेंगे। और मदरसों के अंदर में जो होता है क्यों नहीं दिखाया जाता? चर्चों में होता है क्यों नहीं दिखाया जाता? मेरी प्यारी सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, ये लिखा है चर्च की चक्रव्यूह, एक किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो चर्च की क्या नीतियां हैं आप देख सकते हैं। मेरी प्यारी माताओं, बाइबल में नारी की क्या दुर्दशा है, ये आप इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और ये राम सेतु के ऊपर क्या हो रहा है, ये पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से और तो और क्या है, हिंदुओं के साथ विश्वासघात, ये नाम की पुस्तक है। आप हिंदुओं के ऊपर कितनी विश्वासघात करोगे, जब देश के लिए, आजादी के लिए, इस देश की वीर हमारे बंधुओं ने अपने शहीद हो गए और शहीद होने के बाद देश आजादी मिली। अंग्रेजों के शासनकाल में इतने चर्च नहीं थे जितने आज चर्च है। ये क्यों? अरे उस समय गोरे थे, आज ये काले जो है अंग्रेज है। एक काले अंग्रेजों की बदौलत कहता है सिमी पर, कोर्ट कहता है सिमी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ सेकुलरवादी राजनेता कहते हैं सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बजरंग दल पर, विश्व हिंदू परिषद पर और भारत जागृति मोर्चा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतिबंध लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन यह तो बताइए कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ने कितनी जगह बम फोड़ा और कितने लोग मर गए। और लेकिन आज तो जितने भी जगह बम कांड हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, वो सब आप लोग जानते। मोर देन टाइम इज मई, ए मैन इज ब्यूटी बट हिज इज ए कैरेक्टर। मनुष्य का चरित्र सुंदर होता है तो चरित्रवान बनो। मेरी प्यारी बंधुओं, सदगुरुओं के शरण में आओ और सदगुरु के शरण में आएंगे और गुरु का जो निर्देश है उसका प्रतिपालन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और गुरु के बिना सारा संसार अंधकार है, अंधकार को मिटाना है तो गुरु के शरण में आए गए। और गुरु का कोई अपमान करेंगे, आप सहन करेंगे? सहन होगा? हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारे हरिहर निंदा सुनई जो काना, लाग ही पाप गोघात समाना। एक तो गौ का पाप का हत्या लगेगा और गुरु की निंदा सुनने से, इसलिए निंदा हमें नहीं सुनना है। मेरी माता और भाई और बहनों, एक बार मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश अध्यक्ष
हरिहर पंडा जी ने मुझे बुलवाया। वहां पर आज का, पहले प्राचीन पुराने समय में वो गंजाम जिला है, आज गजपति नगर जिला है, और उसके क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बॉर्डर में एक क्षेत्र का नाम है महेंद्राचल। उसमें पर्वत है, 33 गांव बसे हैं, 3 गांव पहाड़ में हैं, 30 गांव नीचे है। वहां पर एक ऑस्ट्रेलियन कनेडियन पादरी आए और पादरी ने जाकर कहा लोगों को, दवाई जो खाएगा वो ईसाई हो जाएगा। उसकी दवाई खाया, सब लोग ईसाई बन गए। कुआं खोद दिया, पानी पियोगे ईसाई हो जाओगे। पूरे 30 गांव ईसाई बन गए, 3 गांव बाकी रहा। मुझे बुलाए, मैं भी उसे वैसे ही गया, बिल्कुल धोती पहना, एक गमछा रखा, कुर्ता बनियान छोड़ दिया। मैंने वहां लोगों से बुलाकर पूछा, प्रधान सरपंच महोदय जी से कहा, आपके गुरुजी कब आएंगे? कहीं रविवार को आएंगे आज्ञा। अच्छा, मैं भी आऊंगा, मैं भी गुरु बनाऊंगा, लेकिन गुरु दक्षिणा में एक चांदी के सुंदर पिटारे के अंदर एक भिक्षु को बंद करके दूंगा। अब गुरुजी को ये भिक्षु डंक मारेंगे और गुरुजी ईशु ईशु कहकर आधा घंटा में वो जहर उतार लेंगे, तो मैं गुरु बनाऊंगा और वही भिक्षु मुझे भी डंक मारेगा। 5 मिनट का समय लूंगा, राम राम कहूंगा और भिक्षु का जहर उतर जाएगा, तो आपके गुरु को मेरा चेला बनना पड़ेगा। स्वीकार हो? हाँ, क्यों आपण भल कहते ना। अच्छा, आप तो बहुत अच्छे सुंदर कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब वो चांदी के पिटारे में रखा गया भिक्षु, पहाड़ वाली भिक्षु, बड़ा भिक्षु था, लाया और मैं बैठा था पहले से चबूतरे में। वो जैसे पादरी महोदय जी आए और कहने लगे, ए ब्लैक मैन, यू आर ब्लैक मैन, यू आर डॉग। और मेरे को सैकड़ों गाली पक दी अंग्रेजी में। मैं कहा, आज्ञा आपण कौन कहूँ छु, मो बुझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। तो वो कहता है, वो तो अंग्रेजी में बोलने लगा और मैं अंग्रेजी जान करके भी मूर्ख बना। कभी कभी काम बनाना है तो मूर्ख बनना पड़ता है। तो उसको बैठ गए, बातचीत हुई। होने के बाद में कैसे गुरुजी ने खोला, वहां तो भिक्षु। तो मैं क्या कहा, अरे ये तो भिक्षु है। अरे सर, यही तो सोना रूपा है, ये आपको डंक मारेगा। अब आप ईशु ईशु कहेंगे और जब आधा घंटा का समय ईशु नहीं उतर पाएगा, भिक्षु दवाई कुछ नहीं लेना है सर। अगर आपने जहर उतार लिया तो चेला मैं आपका बनूंगा, आप मुझे पादरी बनाओ, बिशप बनाओ, जो बनाओ सो बन जाऊंगा। और यही भिक्षु मुझे भी जहर डंक मारेगा, 5 मिनट का समय लूंगा, राम राम कहूंगा और भिक्षु का जहर उतर जाएगा, तो चेला आपको बनना पड़ेगा। स्वीकार है? वो तो भिक्षु देखा और गाड़ी में कूद के बैठा और भाग गया। मैंने शिष्यों से पूछा, अरे भैया तेरे गुरुजी कहाँ चले गए? अरे गुरुजी तो भाग गए। तो भाग गए। एक भिक्षु की जहर तुम्हारे गुरुजी अपने शरीर से ईसा करके नहीं उतार सकता। और मरने के समय श्रीमद् भागवत में लिखा है 16,000 भिक्षु का डंक मारने का दर्द होता है। मेरी प्यारे बंधु, तेरे गुरुजी ने एक भिक्षु का डंक जहर नहीं उतारा, 16,000 का कैसे उतारेगा? अब पारी मेरा है, भिक्षु से डंक लगवाओ। भिक्षु को लिया हाथ में, भिक्षु महाराज ने डंक नहीं मारा मुझसे, बल्कि लव यू कहने लगा। मैं आपसे प्यार करता हूं। वो डंक नहीं मारा, और डंक नहीं मारा तो मैंने कहा, भैया अब नंबर क्या है? कई नंबर हमारा है गुरुजी। अब क्या है? तुमको सबको तुलसी का माला गला में डाल दिया, सब चेला बन गए। मैं कहा, तुम ईसाई हो ही नहीं। हिंदुस्तान की हर कण कण पावन है। इस जंगल की, इस यहाँ की हर अणु और परमाणु में हिंदुत्व बसा हुआ है। यहाँ के चिड़िया, यहाँ की पक्षी, यहाँ के सांप और भिक्षु, सब हिंदुत्व है, सब राम की है, सब शिव की है। इसलिए हमसे प्यार करते हैं और वो शत्रु से दुश्मन करते हैं, इसलिए वो भाग गया। मेरी प्यारे सज्जनों, किसी के दवाई खाने से कोई ईसाई नहीं होता, पानी पीने से कोई ईसाई नहीं बनता है। मेरी प्यारे सज्जनों, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा है। अग्नि में परीक्षा लिया जाए, जब ला के जलाया तो जस्ता जल के राख,
समाप्त हो गया। मेरी प्यारे बंधुओं, कितनी करतूत बताऊं। मैं तो उसी क्षेत्र में घूमता हूं, जंगलों में घूमता हूं। मैं कथाकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं प्रवचन करता जरूर हूं और ईसाइयों के बीच में ही रहता हूं, वनवासी भाइयों के बीच में रहता हूं। और कितने हर साल कम से कम 5,000 से 10,000 तक हम लोग घर वापसी कराते हैं। उसकी जागते जागते भारत जागृति मोर्चा है जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जहां इनकी गाड़ियां घूमती है और हम तो डंके की चोट भी कहते हैं, अरे पादरी तुमसे नहीं